पहले के ज़माने में जिनके पास बहुत पैसे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने ऐसे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्कों को एक पर्टिकुलर मटके में डालते थे। उस मटके को अच्छे से पैक करते थे और अपनी ज़मीन में कहीं दफना कर रख देते थे कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। और अगर हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, आने वाले हमारे किसी वंश में किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी, तो खोद के निकालेगा और इस खजाने का उपयोग कर लेगा। पहले के ज़माने में डाकू वाकू भी लोगों के घर पे बहुत ज़्यादा ऐसी डकैती करने के लिए घुस जाया करते थे। तो अपने पैसे, अपने खजाने को बचाने का लोग यही बेस्ट तरीका मानते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में आज के ज़माने जैसे बैंक्स, इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं हुआ करते थे। लेकिन वो बेचारे लोग जो ऐसे खजाने को छुपाया करते थे, वो ऐसा नहीं सोचते थे कि अगर इस खजाने को कोई 200-300 साल बाद निकालने के लिए आएगा तो वो ठीक से निकाल पाएगा भी या नहीं, कि वो पूरा पूरा खेल ही हो जाएगा उस आदमी का। कभी सोचे नहीं थे उन लोगों ने सोचे हुए थे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से। दोस्तों, आप लोगों ने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे खजानों का जिक्र सुने होंगे। आप लोगों ने भी सुने होंगे कि ऐसे खजाने अक्सर भूतिया हो जाते हैं और वो इतनी आसानी से किसी के हाथ में नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही एक खजाने का ऐसा भूतिया किस्सा कांड लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। दरअसल ये कहा जाता है बहुत सारी जगहों में और बहुत सारी दंत कथाओं में इस चीज का वर्णन है कि ऐसे खजानों की देखभाल ना कुछ आत्माएं करने लगती है। कई बार वो आत्माएं पॉजिटिव भी होती है और कई बार वो आत्माएं निगेटिव भी होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्माएं नहीं बल्कि सांप वाप जो होते हैं, नाग जो होते हैं, वो ऐसे खजानों की जमीन के अंदर रक्षा करने लगते हैं और उसे कोई भी निकालने जाएगा तो उसकी मौत पक्की है, या तो पागल होके या तो किसी सांप के डसे जाने की वजह से। खैर, ये आप लोगों ने सुने होंगे। अब जो नहीं सुने होंगे उस कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बात है सन 2000 की। एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में दिलीप नाम का व्यक्ति रहा करता था। दिलीप को बचपन से ही, मतलब 2000 के टाइम में दिलीप की उम्र लगभग 35 साल की थी और दिलीप की अब तक शादी नहीं हुई थी। दिलीप को बचपन से ऐसे ऐसे ख्यालात आते थे कि यार, मेरी जो ऊपर वाली पीढ़ी है, मतलब जो मेरे पूर्वज हैं, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा है जो मेरे लिए कहीं खजाना छुपा कर मरा है। ऐसे ही बिना मतलब के दिलीप के दिमाग में आता ही आता था। इस वजह से बहुत सारे लोग दिलीप को सनकी भी समझते थे। अब देखो, अलग अलग सिचुएशंस होती है। दिलीप ना कुछ अच्छा काम भी नहीं करता था और इतने पैसे भी नहीं कमाता था कि उसकी शादी वादी हो जाती। दिलीप ने हमेशा से गरीबी, दुख दर्द ही देखा था, तो उसके दिमाग में ऐसा ख्याली पुलाव पकने लगा था। अब ये ख्याली पुलाव था या फिर दिलीप के इस सिक्स सेंस या फिर इस सोच के पीछे कोई कारण था, वो आगे समझ में आएगा। खैर, 2000 के टाइम की बात है। दिलीप को नशे करने की आदत लग गई थी, शराब पीने की आदत लग गई थी। दिन भर वो काम करता, अब क्या काम करता था उसको हम साइड में रखते हैं, लेकिन दिहाड़ी वाला काम करता था और पैसे आते थे तो देसी शराब ठेके में बैठ के दारू पीने लगता था। एक दिन 2000 में ही एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने पहचान वाले से होती है। बात बात में दिलीप आज थोड़े ज्यादा नशे में था, उससे बोल देता है कि भाई, तुम्हारे पहचान में कोई ऐसा आदमी है क्या कि जो अपन को अपने पुराने गड़े हुए खजाने के बारे में बता सके। आदमी भी थोड़ा नशे में था लेकिन उसको समझ में आ रहा था। उसने बोला, हाँ भाई, पता है ना, अपने ही मोहल्ले में एक बाबा जी, एक तांत्रिक बाबा रहा करते हैं, वो ऐसा खजाना निकलवा के देते हैं। लेकिन क्या है ना कि भाई, तुम अगर उनके बताने से खजाना निकालते हो, तुमको खजाना मिल जाता है, तो उसका 5% तुमको उन बाबा को देना पड़ेगा और 5% मुझे। नहीं, मतलब मेरा भी तो कुछ बनेगा ना। दिलीप जी ने हिसाब लगाया कि मेरे किसी पूर्वज ने, अगर समझ लो 1 करोड़ का खजाना छिपा कर रखे होंगे, 5% बाबा का, 5% इसका, 10% चले गए। 10% मतलब 10 लाख भी चले गए, तो मेरा ऐसा कौन सा बहुत कम पड़ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, हाँ बोल देता हूँ, चल भाई लेके चल, कौन बाबा है। तो वो व्यक्ति भी दिलीप को उसी रात को वो बाबा जी के घर पर लेकर जाता है। बाबा जी का एकदम साधारण सा घर, साधारण से व्यक्ति बाबा जी को बैठा के ये सारी बात बोल देता है कि बाबा जी, मेरे को बचपन से आभास होता है कि मेरे किसी पूर्वज ने मेरे लिए ढेर सारी संपत्ति कहीं पर गाड़ के मरा है। आप मुझे उस संपत्ति के बारे में बता दीजिए। लगभग 1 करोड़ रुपए तक की तो संपत्ति होगी,
5% आपका 5% इसका, बता सकते हैं क्या? बाबा जी ने बोले यही काम तो करते हम। बाबा जी ने बोले कि देखो आने वाली अमावस्या को हमसे मिलो, हम तुमको कुछ देंगे और फिर तुमको क्लियर दिखाई देगा कि कहाँ पर तुम्हारा किसी पूर्वज ने खजाना छिपा कर रखा है, गड़ा कर रखा है। ये हो गया बड़ा एक्साइटेड। अमावस्या को लगभग 8 दिन बाकी थे। ये 8 दिन कैसे गए हैं, कैसे कटे हैं, यही जानता था। दिलीप के घर पे दिलीप के माता पिता थे, उनको भी चिंता होती थी कि हमारा बेटा कैसी बात करता है कई बार, लेकिन अब क्या करेंगे, बेटा भी अब बड़ा हो गया था, अपना कमा रहा था, खा रहा था, ठीक है भाई, अपनी जिंदगी काट रहा था। अब अमावस्या वाली रात आती है, दिलीप जी अपने उस पर्टिकुलर पुरानी पहचान वाले के साथ तांत्रिक बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक बाबा अंदर अपने पूजा वाले कमरे से एक डिब्बी लाकर देते हैं। डिब्बी में था काजल या सूरमा कह लो, जिसको ऐसा आंख में लगाते हैं। इसने बोला क्या करना है बाबा इसका? बाबा जी ने बताया कि इसको लगाकर सो जाना आज रात में। आज रात में सपने में दिखाई देगा, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। नहीं दिखाई दिया, नहीं समझ में आया तो फिर आने वाले 15 दिन तक और डेली लगाना, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। और फिर निकालने जाना होगा तो ऐसा हीरो बन के अकेले मत चले आना, हमको भी लेकर चलना, वरना कुछ निकाल ही नहीं पाओगे, कुछ हाथ में ही नहीं आ पाएगा। अब दिलीप जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, फटाफट घर को पहुँचे, आज शराब भी नहीं पिए, लगाए काजल और सो गए। सुबह सुबह सपना आया, सुबह सुबह ही एक बूढ़ा सा व्यक्ति, जिसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा है सपने में, इतना बड़ा कुछ कलश जैसा लेके एक घने जंगल में घुसा है। उस घने जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। 2 बरगद के पेड़ के बीच में आया, गड्ढा खोदा, कलश रखा और ढाक दिया, प्रणाम करके वहां से चले गया। दिलीप जी करके उठे, अरे बाप रे, सपने में सचमुच में दिखाई दे दिया कि कहां पर है। अब सबसे बड़ा मैटर ये उठे कि इतने बड़े गांव में कहां पर ऐसे 2 बरगद के पेड़ दिखाई दे, कितनी पुरानी बात होगी, कहां पर ऐसे बरगद के पेड़ होंगे, अभी तक होंगे कि नहीं होंगे, वो जंगल अभी होगा कि नहीं होगा, कि वहां पर गांव शहर बन चुका होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति का चेहरा ही नहीं दिखा है सपने में। अब दिलीप जी ऐसे 2 बरगद के पेड़ ढूंढने को लग गए। गांव के आसपास जो भी जंगल होता, दिलीप जी सुबह से रात तक वहीं पर काट देते, घूमते घूमते। अब अपनी जो भी दिहाड़ी का काम करते थे वो भी चला गया। लोग इन्हें पागल समझने लगे। 1 साल बीत गए। दिलीप जी ने सचमुच में अपनी दिमागी जो संतुलन है वो पूरी तरीके से खो दिए, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसे खजाने कईयों को लेकर डूबे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इंसान या तो पागल होकर मर जाता है, या तो किसी जंगली चीज़ की काटने की वजह से, क्योंकि इतने समय तक वो चीज़ गड़ी हुई है तो उसके ऊपर बाहरी शक्तियों का पहरा डल जाएगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे खजानों में यक्षिणियों का रक्षा करने का पहरा डल जाता है। यक्षिणी को दरअसल देखो, अब खजाने के देवता कौन है? कुबेर जी। कुबेर जी एक यक्ष है, तो वो बहुत सारे यक्षों को, यक्षिणियों को ऐसे खजानों की सुरक्षा करने के लिए पहरा लगवा देते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब अगर उस खजाने में किसी यक्षिणी का पहरा डल गया और आप बिना किसी विधि विधान के जबरदस्ती करके उस खजाने को निकालने के लिए गए, तो खेल है आपका। ये सब दिलीप जी को कुछ पता नहीं था। दिलीप जी तो निकल पड़ते थे। 1 साल बिता दिए, ना ही ऐसा कोई जंगल मिला और ना ही ऐसा कोई बरगद का पेड़। अब गांव के लोग पागल है, पागल है, पागल है, पागल है इतना मुंह पे बोलने लगे थे कि दिलीप जी भले थोड़े नॉर्मल भी थे ना, तो उनको इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि नहीं, मेरे को यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं भाग जाऊंगा। वो भाग गए। अब इस गांव के किसी भी व्यक्ति को और दिलीप के माता पिता को पता ही नहीं कि दिलीप कहाँ चला गया। अब कट टू 4 साल बाद, सन 2005, दिलीप जी अपने गांव से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर एक और छोटे से गांव में रह रहे थे। वो किराए के कमरे में रह रहे थे और शायद अब इनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, लेकिन पूरा नॉर्मल नहीं हुआ था। उनकी मुलाकात एक शहरी व्यक्ति से होती है। कौन शहरी व्यक्ति? दरअसल जहां पर किराए से कमरा लेकर ये दिलीप जी रह रहे थे, यहां पर भी वो कोई दिहाड़ी का काम करने लगे थे। उनका जो मकान मालिक था वो कहीं ना कहीं से शहर से ताल्लुकात रखता था, तो उसका एक शहरी रिश्तेदार यहां पर घूमने के लिए आया था। तो वो शहरी रिश्तेदार ने दिलीप जी को देखा और दिलीप जी उनको थोड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगी होगी, तो वो शहरी आदमी दिलीप जी से बातचीत करने लगा। अब दिलीप जी की आदत थी अभी भी पीने की, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, दिमागी संतुलन थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो गया था। तो ये बैठने लगे उसके साथ।
7-8 दिन बाद दिलीप जी को फिर से पुरानी चीज़ें याद आई कि मैं ऐसे ही बैठा करता था अपने गांव में और ऐसे ही एक दोस्त मिला था, उसको मैंने बताया था तो यार मैं अपने खजाने कितने करीब पहुंच गया था, एक बार इसको भी बता के देखता हूँ। दिलीप जी ने आज इस शहरी आदमी से बोल डाले, शहरी आदमी कुछ काम से आया होगा, बोल डाले कि देख भाई ऐसा ऐसा सीन है, मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। शहरी आदमी ने बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दरअसल मेरे पास भी ऐसी विद्या है, मैंने ऐसी चीजें सीखा हूं, शमशान में जा जाके ऐसी चीजों के ऊपर सिद्धियां प्राप्त की हूं। भले ही मैं शहर का रहने वाला हूं, मुझे देखकर ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मुझे चीजें आती हैं, आप खाली बताइए तो सही। बस ऐसा हुआ कि जिस दिन इन लोगों की बात हुई थी उसके कट्टू 5 दिन बाद ये लोग एक साधना में बैठे, रात के 12 बजे के आसपास साधना किए हैं। उन्होंने भी, वो शहर वाले व्यक्ति ने भी अपनी आंख में कुछ ऐसा सूरमा लगाए हैं, सूरमा लगा के वो साधना वाले कमरे में ही सो गए हैं और सुबह जागे तो बोले कि मुझे वो जगह पता चल गई है, अब चलो वहां पे हम जाएंगे। ये शहरी व्यक्ति चीजें समझता तो था लेकिन इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था कि उसकी एक एक चीज, एक एक मतलब वो भूतिया खजाने की हरकत इसको पता हो। खैर अगले दिन उन लोगों ने एक गाड़ी का इंतज़ाम किए और मकान मालिक, शहरी आदमी और दिलीप जी गाड़ी पे सवार हुए। 4 व्हीलर थी, निकल पड़े। उन्होंने बताया कि यहाँ से हमको तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर जाना है। उनकी गाड़ी चलना शुरू हुई, एक पर्टिकुलर जंगल में एंटर करती है। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। इस जंगल का ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट था ना, इस पॉइंट के बोले बस थोड़ी आगे हमको निकलना है और हमारा खजाने वाला जो 2 बरगद के पेड़ हैं, जो आपको भी दिखाई दिए थे, मुझे भी दिखाई दिए थे, वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर रास्ता हम थोड़ा क्रॉस कर लिए। रास्ता क्योंकि बहुत क्लियर नहीं था, ये रोड थी नहीं, पगडंडी थी और यहाँ से लोग 4 व्हीलर अपने घुसा रहे हैं, जीप थी इन लोगों के पास। चला रहे आधे घंटे बीत गए, वो रास्ता क्रॉस नहीं हुआ। फिर एक औरत दिखाई दी, वो औरत को पीछे छोड़ के इन लोग और आगे निकले। फिर आधे घंटे बीत गए, ये रास्ता क्रॉस नहीं हुआ, फिर से वही औरत दिखाई दी। अब ये आगे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इस रास्ते को पीछे नहीं छोड़ पा रहे, वो बार बार औरत दिखाई दे रही है। अब 8 से 10 बार हो गया। इसी जगह का इन लोगों को समझ में आया कि हम चक्कर लगा रहे भाई, 8 से 10 बार यही औरत दिखाई दे रही है। इन लोग बोलते हैं कि हम लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं। दरअसल यक्षिणी को पता चल गया है कि हम उसके खजाने को लेने के लिए आ रहे हैं। अब हमें उसका सामना करना पड़ेगा, उससे बचकर निकलना पड़ेगा। अब वो खजाना भी हमें पाना है भाई, इसके लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। शहरी आदमी जिसका नाम विक्की था कहता है कि अब जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ, गाड़ी रोको। मकान मालिक गाड़ी चला रहा था, गाड़ी रोक दिया गया। सामने दिखाई दे रही थी यक्षिणी, लाल साड़ी में थी, वो इनकी तरफ बढ़ने लगी। लिटरली जैसे जैसे वो इनके नज़दीक आ रही थी ना, वो उतनी ही ज़्यादा डरावनी दिखते जा रही थी, क्योंकि वो यक्षिणी उस समय अपने उग्र रूप में थी, क्रोधित रूप में थी। यक्षिणी को आप शांत रूप में देखेंगे तो इतनी खूबसूरत दिखेगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। अभी आप किसी गलत चीज़, मतलब ऐसी चीज़ में हाथ डालने जा रहे थे शायद जिसके ऊपर आपका हक नहीं था, जिसके लिए आपने सही तरीके से विधि पूर्वक पूजा वूजा नहीं किए हुए थे। वो यक्षिणी अपने उग्र रूप में इनकी तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी के अंदर बैठा बैठा विक्की ये दोनों से कहता है, मतलब दिलीप जी से और मकान मालिक से, कि ऐसा रिएक्ट करना है कि हम उसको एक औरत ही समझ रहे हैं। उससे प्रणाम करेंगे और शांत मन से उससे पूछेंगे कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हम यहाँ पर फंस गए हैं, आप हमारी मदद कर सकती हैं, प्लीज़ कर दीजिए, हम यहाँ से कैसे बाहर निकले रास्ता बता दीजिए। इतने में वो खतरनाक अपना रौद्र डरावना रूप लेकर इनकी गाड़ी के सामने आ गई। तुरंत ही अपनी गाड़ी से निकलकर अपने घुटने टेक कर ऐसे खड़े हो गए तीनों। अब यक्षिणी तो अपने उसमें है, अब ये लोग ऐसा भी रिएक्ट कर रहे हैं कि हमने किसी ऐसे को देख लिए कि हमारा खेल खत्म हो सकता है, और ऐसा भी दिखा रहे हैं कि आप तो एक नॉर्मल औरत हो। खैर इनका दिमाग तो वही जाने भाई। हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए हम ना यहाँ पर फंस गए हैं, पिछले 3-4 घंटे से हम यहीं की यहीं घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, हमें बाहर निकलना है और आप ही हमारी सहायता कर सकती है, हम जानते हैं।
तो कौन से रास्ते से हम जाएं जो इस भूल भुलैया से हम बाहर निकल पाएं। हम किसी मकसद से यहाँ पर आए हुए थे, वो मकसद भी हम पूरा कर लेंगे, लेकिन आज नहीं फिर कभी। आज हमको सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है, आपकी परमिशन हो तो। यक्षिणी भी थोड़ी सी शांत होती है और कहती है कि यहाँ से सीधे जाना और फिर सीधे हाथ में मुड़ जाना, फिर बिल्कुल सीधा 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 जाना, रुकना मत। कोई भी गाड़ी रुकवाने की कोशिश करे उससे बात मत करना, उसकी तरफ देखना भी मत, सीधे सीधे निकल जाना। तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाओगे और फिर कभी ऐसी कुछ चीज़ों में फंसोगे नहीं। इन लोग तुरंत प्रणाम किए, वापस से अपनी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट किए और लगे भगाने। आया थोड़ी आगे जाने के बाद एक राइट दिखने वाला रास्ता। ये जितनी बार यहाँ पे चक्कर मार रहे थे राइट लिए थे, लेकिन फिर से वो वहीं पर आ जा रहे थे। इस बार राइट लिए क्योंकि इनको ऐसा लगा कि यक्षिणी जो थी हमारी रक्षा करने के लिए, हमको बाहर निकालने के लिए बोल दी है। राइट लिए और फिर तेजी से सीधा 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 भगाने लगे। अचानक से सामने दिखा फॉग। ये फॉग ले बड़ा खतरनाक वाला फॉग। वैसे भी ये ठंड का महीना था, दिसंबर था, तो खतरनाक वाला फॉग। विजन कंप्लीटली खत्म हो गया। गाड़ी झटके से रोके, बोले गाड़ी रोक, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गाड़ी रोके, बाहर निकला अपना विक्की। बाहर जैसे ही निकला है, इसके पास एक मोबाइल था। पुराने ज़माने में ऐसे जो टॉर्च वाला मोबाइल लाइट आने वाला शुरू हुआ था, यहाँ पे टॉर्च रहता था। वो टॉर्च मारा ही है इसने कि सामने इसको दिखाई दिया है कि हम तो लिटरली एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं कि यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाते तो हम सीधे खाई से नीचे गिरते और हमारा खेल खल्लास था। ये बहुत जोर से चिल्लाया, बोला कि गाड़ी वाड़ी छोड़ो, अब भागो यहां से, भूल जाओ खजाना, भूल जाओ और जहां रास्ता मिलता है वहां पे भागो। भाई भागे हैं। अब पता नहीं इनकी किस्मत कहो कि क्या कहो। ये लगभग आधे घंटे दौड़ने के बाद एक गांव में पहुंचे हैं। इस गांव में पहुंचकर इन लोगों ने, मतलब उस गांव की सीमा में ऐसा मटका रखा हुआ था, वहाँ पे पानी वानी पिए हैं और बैठ गए। पूरी रात वहां पर काटे हैं, पूरी रात। उसके बाद निकला है अगला दिन। ऊपर देख के प्रणाम किए, बोले हमको कोई खजाना नहीं चाहिए, हमको अपनी जान प्यारी है। फिर गए हैं घर। आज इस घटना को कितने साल हो गए? लगभग 20 साल होने वाले, 18 साल हो गए। लेकिन आज तक तीनों में से किसी ने भी उस घटना को भुला नहीं पाया है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि जो विक्की जी है ना, विक्की जी के लड़के ने, जिसका नाम है सिद्धार्थ, मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। दरअसल विक्की जी को पूरी घटना पहले की वही दिलीप जी ने बताया, बाकी की घटना में तो खुद अपने विक्की जी शामिल थे। सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से ये भी बताया कि मैं ये कहानी सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो विक्की जी ने बोले कि नाम बदलने बोल देना एक तो, और लोगों को ये बताने बोलना कि कभी लालच मत करो, जो आपके हक का है वो आपको मिलेगा। अगर ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ ऐसे ही लेने के लिए जाओगे ना, तो आपका कैसे तरीके से कौन सा खेल हो जाएगा आप कभी सोच भी नहीं सकते। खैर, उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक मनोरंजन और एक अलग ही जानकारी मिली होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।